मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम डोमेन कंट्रोलर किस तरह से क्रिएट करते और डोमेन इन्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपनी को अच्छी तरीके से काम करने के लिए आपको एक सेंट्रलाइज सर्वर होना ही चाहिए। जब तक आपके पास वो सेंट्रलाइज सर्वर ना हो तब तक आप अपने रिसोर्सेज को, अपने एम्प्लॉयज को या फिर अपने ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो हमेशा एक डोमेन नेटवर्क को ही प्रिफर करती है, जहां पे आपका एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा और वही सर्वर सबके लिए मैनेजिंग का काम करेगा। ओके, वैसे देखा जाए तो डोमेन को प्रोवाइड करने वाले काफी ऑप्शंस थे। ओके, अब वो ऑप्शंस जानने से पहले हम इस सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं। हमारा जो पूरा सिनेरियो बनने वाला है आगे चल के, मतलब हमारे मुंबई लोकेशन पे, यहाँ पे हम एक कंपनी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कंपनी का नाम है क्रिप्टन। ओके, और उसके लिए हम जो डोमेन नेम सेट करने वाले हैं वो क्रिप्टन डॉट लोकल। आप यहाँ पे डॉट कॉम, डॉट edu ये भी नाम दे सकते हो, लेकिन फॉर स्टडी पर्पज हम इसे नाम देंगे डॉट लोकल। सो हमारे डोमेन का नाम है क्रिप्टन डॉट लोकल। अब जिस नेटवर्क को हम यूज करेंगे वो है 192.169.1.0/24 का। आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है। देन यहाँ पे आने वाले ये जो कंप्यूटर से, ये जो लैपटॉप से, या ये जो सर्वर से, या आने वाले कोई यूजर्स क्यों ना हो जाए, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इवन यहाँ पे स्विचेस भी एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंटर भी एक ऑब्जेक्ट है, इवन राउटर भी एक तरह का ऑब्जेक्ट रहता है। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज अगर कोई करेगा ना, तो वो रहेगा आपका डोमेन कंट्रोलर, जिसे हम डीसी कहते हैं। तो हमारे केस में MUM SRV01DC ये हमारा सर्वर है, जो कि आगे चल के डोमेन कंट्रोलर बनेगा। और इसका ये एड्रेस है 192.169.1.101, जो कि हमने पिछले वीडियो में एक मशीन को दिया ही था। ओके, अब डोमेन की जरूरत तो आपको पता चल गई कि क्यों बनाना है। अब डोमेन प्रोवाइडर कौन कौन है वो हम देखेंगे। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन को चलाने के लिए, डोमेन को बनाने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, मतलब ADDS, ये भी आपको डोमेन प्रोवाइड करेगा। मतलब ये भी आपको अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन एंड एक्सेस प्रोवाइड करता है। अगर हम रेड हैट की तरफ जाए तो रेड हैट का भी एक डायरेक्टरी सर्वर है, जिसे हम डायरेक्टरी 9 कहते हैं। सो रेड हैट का अगर प्लेटफॉर्म है तो डायरेक्टरी 9 आपका डोमेन कंट्रोलर पे काम करेगा। अगर आप IBM के पास जाते हो, ओके, नोवेल नेटवर्क, तो उनका भी आपका नोवेल नेटवर्क का डोमेन कंट्रोल है, जिसे हम IBM टवोली कहते हैं। सो IBM टवोली इज अ नोवेल नेटवर्क डोमेन कंट्रोलर। माइक्रोसॉफ्ट का ADDS हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। रेड हैट का डायरेक्टरी 9 हो गया। IBM का टवोली हो गया, जो कि नोवेल नेटवर्क पे काम करता है। और अगर आप फ्री सोर्स की तरफ जाते हो, ओके, तो आपको IPA मिलेगा, आइडेंटिटी पॉलिसी ऑडिटिंग। ये सभी के सभी आपको डोमेन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। लेकिन हमें यहां पे डिस्कस करना है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ADDS। यहां तक क्लियर? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अब इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, हम अब देखने वाले हैं। तो इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या प्रैक्टिकली वर्कआउट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी मशीन पे लॉगिन होना पड़ेगा। तो हम क्विकली अपने मशीन पे आ गए। तो देखिए, ये वही मशीन है जिसको हमने ये नाम दिया था MUM SRV01DC। इसका ये एड्रेस जो हमने अभी हमारे सिनारे में देखा। और एक बात ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे इसका टाइप क्या है, वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप मतलब वो ना ही किसी को मतलब वो एक कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है, मतलब कोई सर्वर नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, सभी मशीन इंडिविजुअल है। अगर हम डोमेन असाइन कर दे तो यहाँ पे उसका नाम डोमेन का आएगा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले इस मशीन को मैं साइन आउट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जब भी आप डोमेन लॉगिन करते हो ना, तो आपको यहाँ पे टिपिकल ऑथेंटिकेशन या एक्सेसिंग मेथड लग जाती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लियरली नाम नजर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम इसे डोमेन कंट्रोलर कह देना तो हमें इस नाम में थोड़ा चेंज नजर आने वाला है। ओके, जो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये क्लियर नेम बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। हम अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें जाना है अपने सर्वर मैनेजर की तरफ।
सर्वर मैनेजर पे आने के बाद हमें अपने लोकल सर्वर पे क्लिक करना है ताकि पता चले कि इसका स्टेटस क्या है, इस इन वर्क ग्रुप ना। अब हम हमारे मैनेज में जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर। यहाँ पे आने के बाद अब ऐड रोल्स एंड फीचर के वक्त आपको क्या आ जाता है कि आपका स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, स्टैटिक आईपी होना चाहिए, अपडेट्स होना चाहिए। ये हमारे केस में सब कुछ अवेलेबल है। क्लिक टू द नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। ये रहा हमारा सर्वर, नेक्स्ट। और ये रहा है इतने सारे रोल्स, कुल मिला के 19 रोल्स है। लेकिन मेरा जो अब इंटरेस्ट है ना वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर, मतलब एडीडीएस। तो जैसे मैंने एडीडीएस पे क्लिक किया, ये कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स है, टूल्स है जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट पे जाने से पहले हम टूल को ऑब्जर्व करिए। अब मैंने यहाँ पे टूल्स पे क्लिक किया है, आपको कहीं पे भी एक्टिव डायरेक्टरी करके कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं। अब हम इस रोल को अगर पूरी तरह से इंस्टॉल कर दें, आपको यहाँ पे कुछ एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड टूल्स नजर आएंगे। लेट्स चेक। हमने सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू द नेक्स्ट। आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड एंड इंस्टॉल। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लगेगा और इस बीच में हो सकता है हमारी मशीन रिबूट हो। ओके, तो जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करके रखूंगा। ओके, तो अब हमारा ये रोल तो ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ रहा है, प्रोमोट दिस सर्वर टू द डोमेन कंट्रोलर। अब तक ये मेरी नॉर्मल मशीन थी, मतलब स्टैंड अलोन सर्वर था। प्रोमोट करना मतलब क्या, हम उसको डोमेन कंट्रोलर की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इस हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस हाइपरलिंक पे क्लिक किया, मेरे लिए वो डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन का ऑप्शन बताएगा। मान लो मैंने यहाँ पे टिक ना करते हुए क्लोज पे टिक कर दिया, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है। क्लिक कीजिए, प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये लिस्ट नजर आ रही है, एडीडीएस, क्लिक ऑन दैट। देन आपको ये कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड और डोमेन कंट्रोलर, ये मोर पे आप जाएंगे। देन पोस्ट डिप्लॉयमेंट इज पेंडिंग, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। मतलब आपको 3 तरह के वेज दिए एक ही जगह पे जाने के लिए, आप किसी भी वे को चूज कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि टूल्स में आपको कुछ तो नए चीज नजर आएगी, नजर आ रही है। ये एक्टिव डायरेक्टरी, ये सभी के सभी आप कंपोनेंट या टूल्स आपके डोमेन को मैनेज करने के लिए यूज होती है। ओके, अब ज्यादा वक्त ना गुजरते हम अपने प्रैक्टिकल को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल यहाँ पे टारगेटेड सर्वर मेरा MVM SRV01 है। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन बताए जा रहे हैं, डोमेन टू द existing domain to the new domain with the existing forest and new forest। अब ये डोमेन फॉरेस्ट्री कंसेप्ट क्या होता है, ये थ्योरी पार्ट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे सिनेरियो में पूरा का पूरा नया सेटअप है, ना ही हमारे पास पुराने कोई डोमेन से, ना ही हमारे पास पुराना कोई फॉरेस्ट है। हम इसे स्क्रैच से बिल्डअप कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हम चूज करेंगे एड अ न्यू फॉरेस्ट। देन यहाँ पे मेरे रूट डोमेन का नाम देना है। हमारे केस में हमारे डोमेन का नाम रहने वाला है krypton.local। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन एक बार आपने उस डोमेन को जो नाम दिया है आपको आखिरी तक वही नाम यूज करना है। ओके, सो krypton.local हमने नाम दे दिया। क्लिक टू द नेक्स्ट। अब ये ऊपर आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप बताएगी कि वो टास्क रनिंग में है। देन यहाँ पे फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल। अगर मैं यहाँ पे फॉरेस्ट फंक्शन लेवल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये कुछ ऑप्शन है 2008 से लेके 2012 R2 तक। सेम वे डोमेन फंक्शन लेवल की तरफ भी है। अब
इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा डीएनएस भी काम करे और यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड सेट करना है। अब ये पासवर्ड कौन सा है, दिस इज अ डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर्ड मोड पासवर्ड। मतलब मान लो आपके इस डोमेन कंट्रोलर को आपको ऑफलाइन लॉगिन करवाना रहा, मतलब डिजास्टर सिचुएशन के अंदर, तो आपको लॉगिन के लिए एक पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो पासवर्ड एंटर करने वाला हूं। हमारा पासवर्ड जो भी होगा हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब सवाल आता है इसकी जरूरत पड़ती है, हाँ। देखिए जब आप डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करते हो ना, तो आपका 24/7 वो ऑनलाइन रहता है। अगर आपके डोमेन को आपको मैनेज करना है, ऑफलाइन लेना है, मतलब नेटवर्क से बाहर निकलना है, अगर आपने उसे नेटवर्क से बाहर निकाला और लॉगिन करने की कोशिश करोगे ना, तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि लॉगिन करने से पहले वो नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करता है। हालांकि आपने इसे केबल हटा दिए, मतलब नेटवर्क से बाहर निकाला है, तो लॉगिन नहीं है। अगर आपने रिस्टोर्ड मोर पासवर्ड देके रखा है, तो आप इस पासवर्ड से उसे ऑफलाइन लॉगिन कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। अब ये कह रहा है आपके डीएनएस डेलीगेशन को रिक्वायर। अब ये चाहता है कि आपके पास डीएनएस सर्वर हो, हालांकि हमारे पास कोई भी डीएनएस सर्वर नहीं है, तो इस एरर को हम इग्नोर करेंगे। देन इट विल चेक द नेट बायस नेम। अब ये नेट बायस देखा जाना, ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है आईपी टू नेम, नेम टू आईपी मैपिंग करने की। ओके, ये आपका फ्लैटर नेम सिस्टम होता है और ये कैरॉक्स, जेनॉन, इन सब ने मिलके बनाया था। फिलहाल के लिए मेरा नेट बायस नाम जो है क्रिप्टन, वो उसने ले लिया है इन अ कैपिटल फॉर्म। क्लिक टू द नेक्स्ट। फॉर योर नॉलेज, नेट बायस नेम हमेशा कैपिटल में होता है और डॉट के बाद जो कुछ भी रहता है ना, वो नहीं लेता। जैसे कि हमारे केस में क्रिप्टन डॉट लोकल था, लेकिन उसने सिर्फ क्या लिया, क्रिप्टन। देन कम्स योर पाथ, जहां पे आपका डेटाबेस स्टोर रहेगा। तो देखो बाय डिफॉल्ट जो पाथ है मेरा डेटाबेस का, वो है विंडोज के अंदर एनटीडीएस। अब एनटीडीएस स्टैंड फॉर नेटवर्क टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सभी के सभी एनटीडीएस नाम के फोल्डर में जाते हैं। एनटीडीएस स्टैंड फॉर नेटवर्क टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज। ओके, आपके जितने भी फाइल्स लॉग से वो जाएंगे एनटीडीएस के ही अंदर। और ये सिसफॉल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपकी पॉलिसी स्टोर होती है, मतलब किसने क्या करना चाहिए, रूल्स क्या है, वो आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो ऑल पॉलिसीज आर स्टोर इन अ सिसफॉल, ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स लॉग स्टोर इन अ एनटीडीएस फोल्डर। ओके, अगर आप थ्योरी की तरफ जाओगे तो एनटीडीएस डॉट डिट नाम का ऑप्शन आता है, वे डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। ये काफी बार पूछा था इंटरव्यू के अंदर कि एनटीडीएस डॉट डिट का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन टी, जो कि आपका DIT का फुल फॉर्म है। अगेन डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। ओके, देन क्लिक टू द नेक्स्ट। बाय द वे आप उसे पाथ चेंज भी कर सकते हो, ब्राउज पे जाइए और सेपरेट पाथ पे रख दीजिए, लेकिन हमारे केस में इसी को करने की जरूरत नहीं है। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। ये रहा फाइनल सेटअप कि आपने क्या क्या किया है। आप चाहे तो इसके स्क्रिप्ट फाइल भी ले सकते हो। व्यू स्क्रिप्ट पे आपने क्लिक किया तो ये मेरे पावर शेल के कमांड से, अगर ये कमांड में आपने पावर शेल पे टाइप करो ना, तो भी मेरा डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। फॉर फ्यूचर यूज इसे मैं सेव करना चाहता हूँ और इसे मैं सेव करूंगा मेरे डेस्कटॉप पे और नाम देने वाला हूँ ADDS एंड सेव। इसे हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट, अब वो प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है। अब प्री रिक्विजिट चेक मतलब क्या, आपकी वो मशीन डोमेन कंट्रोलर बनने के लायक है या नहीं। हाँ, अब उस केस में वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका स्टैटिक आईपी होना चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्गर पासवर्ड होना चाहिए, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो आपको वो ग्रीन चेक बॉक्स दिखाएगा। अगर इसमें से एक भी मिसिंग रहा, वो आपको एरर थ्रो करने वाला है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि उसे पूरी मशीन को स्कैन करना पड़ेगा बाकी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। ओके, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तब तक मैं आपके साथ और एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, वो है AAA का। ओके, आप कोई भी डोमेन कंट्रोलर क्यों ना यूज करो, वहां पे हमेशा AAA का कंसेप्ट यूज होने वाला है। वो AAA का कंसेप्ट कहता है, सबसे पहले आता है आपका ऑथेंटिकेशन, दूसरा ये जो आता है वो आपका ऑथराइजेशन, और तीसरा ये जो आता है वो आपका अकाउंटिंग में आता है।
ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, आपके यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में एंट्री दी जाती है। ओके, एक बार आप ऑथेंटिकेट हो गए, बाद में आपको ऑथराइजेशन मिलता है कि आप उस डोमेन इन्वायरमेंट में क्या क्या कर सकते हो। और आखिरी वाला जो है अकाउंटिंग, अगर कोई यूजर लॉगिन करने के बाद कुछ एक्टिविटी करता है तो कौन से यूजर ने कब कैसी एक्टिविटी की है उसे मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो ये है आपका ट्रिपल ए का कंसेप्ट। ये आपके डायरेक्टरी सर्विस पे भी काम करता है, आपके IBM टर्बोले पे भी काम करेगा, आपके रेड हैट डायरेक्टरी 9 पे भी काम करेगा, और आपके IPAP काम कर सकता है। इन शॉर्ट सभी डोमेन कंट्रोलर इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑल प्री रिक्विजिट चेक आ चुका है, ग्रीन चेक बॉक्स, और यहाँ पे मैं अपने मशीन को प्रमोट कर सकता हूँ। आप सोचोगे ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहे हैं ये एक तरह का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको विंडोज एनटी के लिए कंपैटिबिलिटी नहीं है। हालांकि विंडोज एनटी काफी पुरानी सर्वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड वो कह रहा है आपको लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करने थे। देन यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास डीएनएस का डेलीगेशन नहीं बनाया है। हमारे केस में डीएनएस सर्वर है ही नहीं, हम इसे ही डीएनएस सर्वर बनाने वाले हैं। तो इन सब एरर्स को मुझे अवॉइड करना है और देखना है ये ऊपर वाला ग्रीन चेक बॉक्स जो कि ओके है। क्लिक टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करेगा। अगेन इट विल टेक टाइम। ओके, अब मेरी मशीन थोड़ी देर में रिस्टार्ट होने वाली है, तो यही वही मैसेज आ रहा है, योर कंप्यूटर इज अबाउट टू साइन आउट। तो जब तक ये रिस्टार्ट होकर पूरी तरह से ऑन हो रहा है मैं इस वीडियो को फिर से पॉज कर। तो हालांकि मेरी मशीन 2 बार रिस्टार्ट हो चुकी है, अब मुझे अपने मशीन के साथ लॉगिन करवाना है। लॉगिन करने के बाद देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब आप अपने मशीन को डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हो ना तो आपके लॉगिन नेम के साथ कुछ तो भी चेंज होता है। शुरू में यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नजर आ रहा था, अब क्या नजर आ रहा है, Krypton \administrator। तो ये आपका डोमेन लॉगिन मेथड हो चुकी है। अब ये मेरी मशीन, ये मेरा सर्वर अब नॉर्मल सर्वर नहीं रहा, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। इससे हम ऑथेंटिकेट करवाएंगे, मतलब पासवर्ड देने के बाद। शुरू में मैंने अपना पासवर्ड गलत टाइप कर दिया है, सो आई विल रीटाइप माय पासवर्ड, अप्लाई। क्विकली इसे ऑन करने के बाद मुझे सर्वर मैनेजर पे जाना है और चेक करना है जो नाम शुरू में वर्क ग्रुप दिखाया जा रहा था ना, अब वहां पे क्या आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल डेस्कटॉप पे कॉपी की थी या रखी थी, तो ये ADDS नाम मैंने उसे दिया था, तो ये वही फाइल है, मतलब ये मेरे पावर शेल के कमांड से। अब इन कमांड को मैं अगर टाइप करूं तो मैं कमांड लाइन के साथ भी उसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। फिलहाल के लिए हम सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, लोकल सर्वर पे हमने एक टिक किया। सो फिलहाल देखिए वर्क ग्रुप नेम मुझे दिखा जा रहा है Krypton.local और मेरा डोमेन फायरवॉल ऑन हो चुका है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब इस डोमेन कंट्रोलर को हमें कॉन्फ़िगर करना अभी भी बाकी है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए मैं हूं गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।